हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। राजस्थान की लोक देवी है उनके बारे में देख रहे थे। हमने दो लोक देवी हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। पहला तो कौन सा पढ़ा था? करणी माता है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? जीन माता। तो करणी माता के बारे में देखते क्या क्या हमने पढ़ा था। करणी माता की अगर बात करते हैं तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में बना है। करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। इनके बचपन के नाम की अगर हम बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम रिधिबाई था। रिधिबाई के नाम से इन्हें जाना जाता था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नेम इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग जो बसाया गया था उस समय इनके द्वारा इनकी नेम रखी गई थी। इनके पिता के नाम की अगर बात करते हैं तो मेहाजी था। माता का नाम देवल था और इनके पति का नाम देपाजी बिट्टू था। पति का नाम क्या था? देपाजी बिट्टू था। जहां पर करणी माता स्वयं निवास करती थी वो कौन सा था? नेडी जी का मंदिर। इसलिए नेडी जी का मंदिर आज भी बना हुआ, जहां पर यह निवास करती थी। निवास स्थान था इनका करणी माता का। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि करणी माता कौन सी देवी की पूजा करती थी, तो करणी माता के द्वारा तिमड़ाई माता की पूजा की जाती थी। तिमड़ाई माता को पूजा करते थे। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। करणी माता को क्या कहा जाता है? चूहों की देवी, या इसे बुढ़ी डोगरी या दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से जाना जाता है। इनके चूहे हैं, इन चूहों को काबा कहा जाता है। और जो विशेष भक्तों के द्वारा एक आरती की जाती है जिसे चिरजा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर परिषद में यानी करणी माता के मंदिर परिषद में एक कढ़ाई है जिसे सावन भादो कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। तो करणी माता में हमने मुख्यतः यही पढ़ा। 20,000 से अधिक लगभग यहाँ पर के चूहे, तो ये हमने इसमें मुख्यतः देखा। दूसरा हमने पढ़ा था जीन माता। जीन माता रेवासा की पहाड़ी सीकर पर इनका मंदिर बना। रेवासा ग्राम जीन माता का जो मंदिर है वहां पर पहाड़ियों पर बना। जयपुर से सीकर की तरफ जाते हैं तो बीच में मंदिर परिसर सामने देखने को मिलता है। जीन माता की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है पृथ्वीराज सेकंड के सामंत थे अटट, उनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। इन्हीं के पास इनके भाई हर्ष का मंदिर जो सामंत या सम्राट गुहक के द्वारा बनवाया गया। गुहक थे, उनके द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया था। बहन भाइयों में अथाह प्रेम था, बहुत लगाव था। लेकिन इनके भाई हर्ष का विवाह हो जाने के बाद दोनों बहन भाइयों में थोड़ा मतभेद हो जाता, क्योंकि जब भी हर्ष की पत्नी उनको कहती कि कोई काम के लिए कहती तो सर्वप्रथम ये उनका काम करते, बहन का काम बाद में करते। एक दिन माना जाता है, कहावत है कि दोनों इनकी बहन और भाभी दोनों क्या पानी लाने के लिए गई थी। पानी लाने के लिए जब वापस आती है तो इनका मटका उन्होंने उतराने के लिए कहा था, लेकिन भाई ने बहन का मटका न उतराकर अपनी पत्नी का मटका पहले उतराया, इसलिए ये रूठ कर वहां से चली जाती है। और जीन माता जहां पर इनका मंदिर बना है वहां पर लगातार कठिन तपस्या करती है। बाद में जीन माता के रूप में वहीं पर पूजी जाती है। इनका भाई वो भी क्या है, जिद कर घर छोड़कर बाद में चला जाता है। पास की पहाड़ी पर उन्होंने भी कठिन तपस्या की थी, इसलिए उनका भी मंदिर बना हुआ है। हर्षनाथ का मंदिर, हर्षनाथ की पहाड़ी पर हर्षी का मंदिर बना हुआ है। तो दोनों बहन भाइयों का मंदिर इस परिसर में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर पर एक बार औरंगजेब ने आक्रमण के लिए आए थे, अपने सेनापतियों को भेजा था। लगातार सेनापतियों ने इस मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की। जब ये मंदिर परिसर में आ जाते हैं तो जीन माता ने मधुमक्खियों का रूप धारण किया था और सेनाओं को बाहर निकाल दिया था। बाद में औरंगजेब स्वयं यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में जो जीन माता का दीपक का घी है वो केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जाए, यानी दिल्ली सल्तनत है वो लगातार जो घी है यहाँ पर जो दीपक में घी डलता है वो लगातार केंद्र सरकार भेजेगी, यानी दिल्ली सल्तनत के द्वारा भेजा जाएगा। तो आज भी केंद्र सरकार के रूप में क्या है, जीन माता के जो दीपक की लौ है वो जलती है। जीन माता के दीपक की लौ में जो घी डलता है वो केंद्र सरकार की तरफ आज भी वहां से आता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसे बुहाल माता का रूप कहा जाता है या मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। जीन माता का जो गीत है सबसे लंबा, वह कौन सी लोक देवी है राजस्थान की जिसका लोकगीत सबसे लंबा है? तो जीन माता का है। अगर बात करते हैं तो 2003 में जीन माता के ऊपर जय जीन भवानी फिल्म बनाई गई थी, जो गोरेगांव मुंबई में गोरेगांव में बनाई गई थी, जो राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इससे प्राप्त हुआ था। सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रसिद्ध जो फिल्म थी वो कौन सी थी? जय जीन भवानी को दिया गया था 2003 में। तो ये हमने मुख्यतः इनके बारे में पढ़ा था, मुख्यतः इनके बारे में देखा था। और ये कौन सी कुल देवी? अगर हम बात करते हैं चौहान वंश की कुल देवी, जीन माता कहाँ की है? चौहान वंश की कुल देवी है। तो इनके बारे में मुख्यतः हमने ये चीजें पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अगली माता के ऊपर। कौन सी माता है? तीसरी माता शीतला माता। 80 से 85 लोक माता पढ़ेंगे, जिसमें हम अगली माता देखते हैं शीतला माता।
इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इनके कुछ उपनाम हैं। शीतला माता के कुछ उपनाम के नाम से इन्हें जाना जाता है, जैसे चेचक की देवी, दूसरा सेडल माता, चेचक देवी, सेडल माता, तीसरा महामाई यानी उत्तरी भारत में शीतला माता को महामाई के रूप में जाना जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं दक्षिणी भारत में या पश्चिम भारत में इन्हें माई अनामा क्या कहा जाता है, माई अनामा के नाम से जाना जाता है। कौन सी देवी पढ़ रहे हैं? शीतला माता, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इनके उपनाम है, चेचक की देवी कहा जाता है, सेडल माता कहा जाता है, उत्तरी भारत में इसे महामाई के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम भारत की अगर बात करते हैं तो वहां पर इन्हें माई अनामा के नाम से जाना जाता है। इनकी वाहन की अगर बात करते हैं या इसे बच्चों की सनिष्का भी कहा जाता है। इनके उपनाम कौन कौन से हो गए? एक तो क्या है, चेचक की देवी, सेडल माता, उत्तरी भारत में महामाई कहा जाता है, पश्चिम भारत में माई अनामा कहते हैं, और इसे बच्चों की सनिष्का कहा जाता है। उपनाम पूछ लिए जाए तो कौन से उपनाम है? ये इनके उपनाम के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनका वाहन कौन सा होता है? गदा। वाहन कौन सा होता है? गदा। और पुजारी कौन होता है? कुम्हार। पुजारी कौन सी जाति का होता है? कुम्हार जाति का। वाहन इनका कौन सा होता है? गधा होता है, और पुजारी की अगर हम बात करते हैं तो कुम्हार जाति का पुजारी होता है। प्रतीक की अगर हम बात करते हैं, प्रतीक दीपक, मिट्टी के दीपक। प्रतीक इनका क्या होता है? मिट्टी के दीपक इनका क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर सील की चाकसू जो जयपुर में, पहले जयपुर में आता था, लेकिन नवीनतम जिला बनने के कारण जयपुर ग्रामीण में आता है। तो इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहां पर आता है? सील की डोंगरी चाकसू ग्रामीण में। सील की डोंगरी चाकसू ग्रामीण में इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है। और इस मंदिर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जब हमने त्योहार पढ़े थे तो चैत्र माह की अष्टमी को एक त्योहार पढ़ा था, कौन सा था? बसेड़ा पूजन, या जिसे शीतलाष्टमी कहा जाता है। वो कौन सी देवी का था? इसी लोक देवी का था। तो शीतला माता का मेला भरता है किस दिन? शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है, इनका मेला बढ़ता है। को मेला चाकसू ग्राम में बढ़ता है, चाकसू ग्राम में बढ़ता है। और इस लोक देवी की जब भी चर्चा की कि बांस स्त्रियां इस लोक देवी की पूजा करती है। बांस स्त्रियां शीतला माता की पूजा करती है। अब इस मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो इस मंदिर का निर्माण यानी शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। जयपुर के शासक थे माधव सिंह के काल या माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। प्राय शीतला माता को झांटी या खेजड़ी मानकर पूजा की जाती है। तो
शीतला माता की अगर हम बात करते हैं तो प्राय जहां पर मंदिर परिसर नहीं होता है वहां पर इनको खिचड़ी को या जांटी को शीतला माता मानकर इनकी पूजा की जाती है, इनकी पूजा जो है वो की जाती है। इसका अगर हम बात करते हैं शीतला माता का मंदिर है, इनका मंदिर है जोधपुर के कागा क्षेत्र में भी। इनका एक मंदिर कहां पर है, शीतला माता का एक मंदिर जोधपुर के कागा क्षेत्र में भी स्थित है, नवीनतम जानकारी भी स्थित है। तो शीतला माता का एक मंदिर कहां पर है, जोधपुर के कागा क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है, कहा जाता है कि इनका जो पहला मंदिर था वो जोधपुर में था, बिरहानगढ़ में, जोधपुर में इनका प्रथम जो मंदिर है वो वहां पर देखने को मिलता है। तो ये कौन सी आ गई अपनी तीसरी लोक देवी, जिसका नाम क्या है, शीतला माता है। शीतला माता के बारे में देखते हैं कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। एक ऐसी आएगी कि राजस्थान की वह लोक देवी कौन सी है जिसकी पेट का श्रृंगार किया जाता है, पेट की पूजा की जाती है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो वह लोक देवी कौन सी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, शीतला माता है। उपनाम चेचक की देवी, सेडल माता, उत्तरी भारत में इसे महामाई कहा जाता है, पश्चिम भारत में इसे माई अनामा के नाम से जाना जाता है, या इसे बच्चों की संस्कार भी कहा जाता है। वाहन कौन सा होता है, गदा है। पुजारी कुम्हार जाति का है। प्रतीक दीपक, मिट्टी के बर्तन, दीपक की मिट्टी, दीपक जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो इनके प्रतीक होते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर सील की डूंगरी चाकसू में, जिस शीतलाष्टमी को यहाँ पर मेला पड़ता है, गधों का मेला शीतलाष्टमी को पड़ता है। चैत्र कृष्णाष्टमी को चाकसू ग्राम में, चाकसू जयपुर ग्रामीण में आ गया है, बांझ स्त्रियां इनकी पूजा की जाती है। शीतला माता के मंदिर को माधव सिंह के काल में, या माधव सिंह के सम्राट हुए थे माधव सिंह, उनके द्वारा इस मंदिर परिसर का निर्माण करवाया गया था। प्राय शीतला माता को जांटी या खिजड़ी वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। जहां पर इनका मंदिर नहीं है तो खिजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी क्या पूजा जो है वो की जाती है। तो ये अपना कौन सी थी, शीतला माता। कौन सी है, शीतला माता है। कौन सी लोक देवी, तीसरी है। इनका एक अन्य मंदिर कहां पर देखने को मिलता है, मंदिर जोधपुर के कागा क्षेत्र में। कहां पर है, जोधपुर के कागा क्षेत्र में इनमें देखने को मिलता है। जबकि करनी माता का एकमात्र मंदिर कहां था, देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में है, जिन्हें चूहों की देवी कहा जाता, जिन्हें चूहों की देवी के नाम से जाना जाता था। और विशेष आरती को क्या किस नाम से जाना जाता है, चिरजा के नाम से जाना जाता था। करनी माता लगभग 20,000 से भी अधिक सफेद चूहे, यहाँ पर क्या सफेद चूहे, या इसे दाढ़ी वाले डोकरी के नाम से भी जाना जाता था। कौन सी है, करनी माता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और चौथी लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे। चौथी लोक देवी कौन सी है, केला देवी। अगली लोक देवी केला देवी। इनका मंदिर की अगर बात करते हैं, इनका मंदिर 1100 ईस्वी में बनवाया गया था। मंदिर परिसर का निर्माण है वो 1100 ईस्वी में इनका जो मंदिर परिसर है वो बनवाया गया था। इस लोक देवी की अगर बात करते हैं तो यह क्रोली के जादौन या यादव राजवंश की, कौन से वंश की, राजवंश की कुल देवी है, कुल देवी है। क्रोली के जादौन या यादव वंश की कुल देवी है। इनका मंदिर जो है, मंदिर त्रिकुट की पहाड़ी करौली। इनका केला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट की पहाड़ी करौली पर इनका मंदिर बना हुआ है। त्रिकुट की पहाड़ी करौली पर इनका मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कालीसील, कौन सी है, कालीसील नदी के किनारे बना है। तो केला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कहां पर है, क्रोली में। और क्रोली में कौन सी एक नदी निकलती है, कालीसील नदी है। उस कालीसील नदी के किनारे यह बना हुआ है। इनके भक्तों के द्वारा एक विशेष नृत्य किया जाता है, जिसे लांगुरिया
नृत्य कहते हैं, कहा जाता है, जो भैरव का अवतार माना जाता है। कौन सी लोक देवी पढ़ रहे हैं? केला देवी। केला देवी, इनके मंदिर का निर्माण लगभग 1100 ईस्वी में करवाया गया था। करौली के जादौन या यादव राजवंश की कुल देवी। मंदिर त्रिकुट की पहाड़ी करौली में बना, कालीसिल नदी के किनारे बना हुआ है। इनके भक्तों के द्वारा एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे लांगुरिया नृत्य कहा जाता है। और इसे लांगुरिया क्या किसका अवतार माना जाता है? भैरव का अवतार माना जाता है। मेला की अगर बात करते हैं, मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी व चैत्र के नवरात्रों को मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी व चैत्र के नवरात्रों को उनका मेला बढ़ता है। केला देवी को भगवान श्री कृष्ण जी की बहन व हनुमान जी की माता माना जाता है। केला देवी को भगवान श्री कृष्ण जी की बहन और हनुमान जी की माता का दर्जा दिया गया है, हनुमान जी की माता माना जाता है। इस मंदिर की अगर बात करते हैं, करौली में केला देवी के मंदिर के नवीनतम निर्माण का श्रेय या नए भवन का श्रेय करौली के शासक गोपाल सिंह को दिया जाता है। गोपाल सिंह उनको क्या है, जो करौली में केला देवी का जो मंदिर है उस मंदिर परिसर में नवीन भवन बनाया गया है, वो यहाँ के शासक हुए थे गोपाल सिंह, उनको दिया जाता है। जो केला देवी का जो मंदिर है, जहां पर गए होंगे आप, कभी देखा होगा, जहां पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है, केला देवी की मूर्ति है, उन मूर्ति के सामने आगे जो प्रांगण खाली बना हुआ है वहां पर विशेषतः गणेश जी की मूर्ति, भैरव जी की मूर्ति व हनुमान जी की मूर्ति स्थित है। और इस मंदिर प्रसिद्ध की एक विशेषता है कि कनक दंडावत इस मंदिर परिसर की विशेषता है। प्रश्न पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सी लोक देवी को कनक दंडावत किया जाता है? तो कौन सी आती है? केला देवी, करौली की जो शासक यादव या यदुवंश राजवंश की कुल देवी, उनको क्या किया जाता है? कनक दंडावत किया जाता है। दंडवत या दंडावत इनकी विशेषता है। इनका जो नृत्य होता है यानी लंगूरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी के भक्तों के द्वारा एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे लंगूरिया नृत्य कहते हैं। यह लंगूरिया नृत्य कौन सी विशेष धुनों के ऊपर होता है? तो अलगोजे बजाए जाते हैं और अलगोजों की विशेष धुनों के ऊपर इनका जो है नृत्य वो किया जाता है। अलगोजों की धुनों पर इनका जो विशेष लंगूरिया नृत्य है वो अलगोजा वाद्यंत्र है, उनको बजाया जाता है और उन अलगोजे वाद्यंत्र के ऊपर क्या ये विशेष नृत्य करते हैं। अब इस मंदिर पर, केला देवी के मंदिर के प्रांगण में एक बोहरा की छतरी है, बोहरा की छतरी। तो जहां पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है उस मंदिर परिसर के अंदर जो आगे का प्रांगण खाली है उसमें कौन सी एक छतरी है? वो कौन सी आती है? बोहरा की छतरी। तो बोहरा की छतरी निम्न में से राजस्थान की कौन सी लोक देवी के मंदिर परिषद में बना हुआ है? तो केला देवी जो कहाँ की है? करौली के यदुवंश या यादव राजवंश की कुल देवी। तो ये कौन सी लोक देवी होगी? अपनी चौथी। क्या क्या पढ़ा हमने? केला देवी, इनका मंदिर 1100 ईस्वी में बनवाया गया था। बोहरा की छतरी इसी मंदिर परिषद में बनी हुई। करौली के जादौन या यादव राजवंश की कुल देवी, मंदिर त्रिकुट की पहाड़ी करौली में बना हुआ है। यह मंदिर कालीसिल नदी के किनारे बना है। इनके भक्तों के द्वारा एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे लंगूरिया नृत्य कहते हैं, जो भैरव का अवतार माना जाता है। किसका अवतार है? भैरव का अवतार माना जाता है। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र के नवरात्रों को भरता है। केला देवी को भगवान श्री कृष्ण जी की बहन व हनुमान जी की माता का रूप माना जाता है। करौली में केला देवी के मंदिर के नवीनतम निर्माण नए भवन का जो करौली के शासक गोपाल सिंह हुए थे उनको दिया
जाता है। यहाँ पर इस मंदिर परिसर के सामने गणेश जी की मूर्ति, भैरव जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति है, वहां पर स्थित है। तीनों की क्या है, विशेष पूजा की जाती है। इस मंदिर परिषद की एक विशेषता है कि कनक दंडवत करना, कनक दंडवत इनकी एक विशेष प्रसिद्धि के रूप में प्राप्त है। अलगोजो वाद्यंत्र के द्वारा इनका एक लंगूरिया जो नृत्य है वो किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा था, मुख्यतः कौन से, करौली के यादव या यदुवंश राजवंश की कुल देवी है, जिसे केला देवी कहा जाता है, जिनका मंदिर क्या करौली में बना हुआ है। तो हमने कितनी लोक देवियां देख ली, 4, करणी माता, दूसरा हमने कौन सा देखा था, जीन माता, तीसरा शीतला माता चाकसू ग्रामीण जयपुर में है, और चौथी हमने केला देवी करौली की। ये 4 लोक देवी देख ली। अब आगे बढ़ेंगे और लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ें, एक एक दो लोक देवियां जो बड़ी है उनको दो देखते हैं, बाकी एक एक जो 10-10, 5-5 करके उन लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।